बच्चों, कैसे हो आप। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर 10 एनिमल्स फॉर्म एंड मूवमेंट। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह से चलते हैं, है ना। तो जैसे कि वॉकिंग हो गया, जंपिंग हो गया, रनिंग हो गया, हॉपिंग हो गया, स्विमिंग, है ना। तो आप और जो हमारे वर्ल्ड में देखो अलग अलग तरह के बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो हैं वो देयर आर मोर देन 5 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो जो वर्ड एनिमल है वो कहाँ से आया है, वो लैटिन वर्ड एनिमलीज से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है हैविंग ब्रीथ और इज लिविंग, मतलब कि वो क्या कर रहा है, सांस लेता है और क्या है, वो लिविंग है। ठीक है, तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिफर वाइडली इन टर्म्स ऑफ साइज, शेप, स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट्स, है ना। तो दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स, मतलब कि वो हर तरह के हैबिटेट्स में रहते हैं। पानी में भी रहते हैं कि नहीं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं। और ये देखो, ये सारे इस तरह के एनिमल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा तरह के 5 मिलियन स्पीसीज़ है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, अब है मूवमेंट इन एनिमल्स। तो अलग साइज़ अलग है, शेप अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, तो वो क्या होगा, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या होंगे, कॉमन होते हैं। जैसे कि एनिमल्स जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, ये अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, है ना। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कुछ जो एनिमल्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, साइज, शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब आया नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब है जिन एनिमल्स के पास क्या होती है, बैकबोन होती है वो, या फिर वर्टिब्रल कॉलम होता है, उनको क्या कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो वर्टिब्रेट्स को अगर डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो एनिमल्स को जो क्या है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जिनके पास बैकबोन है वो क्या हो गया, वर्टिब्रेट्स हो गए, जिनके पास नहीं है वो क्या हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हैव मैनी बोन्स। ये तो आपको पता ही है, जैसे आप अपने अपने बॉडी को देखोगे तो उसमें भी क्या है, बहुत सारी बोन्स होती हैं जो कि क्या होती है, अटैच होती हैं एक दूसरे से, होती है कि नहीं। तो और वो क्या बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, और इस फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो बोन्स जोड़ती है उसको जॉइंट कहते हैं। ठीक है, और वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, देयर इज अ स्कल दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, लायंस हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, स्नेक्स, बर्ड्स, ये फिशेज, ये सब क्या है, वर्टिब्रेट्स हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स में क्या होगा, बैकबोन नहीं होगी, है ना, बैकबोन नहीं होगी, बैकबोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, स्नेल हो गया, वॉर्म्स हो गए, क्रैब्स हो गए, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये सब क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है मूवमेंट इन एन अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म को आपने देखा होगा, है ना। अर्थवॉर्म क्या कहते हैं, अगर आपके घर में बहुत गमले लगे होंगे या थोड़ी सी, उसमें भी क्या होता है, अर्थवॉर्म होता है। ठीक है, तो ये इनकी जो शेप होती है वो ट्यूब शेप्ड बॉडी होती है और रेडिश ग्रे कलर के होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, पार्ट्स होते हैं, ऐसे कि आपको ऐसे रिंग्स दिखाई देंगी, ये दिख रही हैं, ये क्या होते हैं, इनको कहते हैं सेगमेंट्स। अर्थवॉर्म जो होता है यूजुअली फ्यू इंचेस लॉन्ग एंड आर फाउंड लिविंग सॉइल के अंदर ही होता है, और वो क्या करता है, डेड और ऑर्गेनिक मैटर को खाता है। ठीक है, और वो क्या करता है, अब जो ये ब्रीथ कहाँ से करता है, ये अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। अब ये मॉइस्ट कैसे होती है इसकी स्किन क्या करती है, रिलीज करती है एक थिक स्लिपरी लिक्विड। ठीक है, जिसके कारण वो क्या करती है, इसकी स्किन जो होती है वो क्या होती है, मॉइस्ट रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट क्या करता है, अर्थवॉर्म हैज़ न्यूमरस टाइनी ब्रिशल्स लाइक हेयर्स कॉल्ड सीटी। जो उसमें क्या होता है, छोटे, आपने कभी कभी देखा होगा कि अर्थवॉर्म के जब कभी उल्टा हो जाता है तो उसमें ब्रिशल्स होते हैं, छोटे 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 पीछे की तरफ, है ना, उनको कहा जाता है सीटी, जो कि क्या करता है, ग्रिप बनाता है और सॉइल में उसको मूव
कर सकता है। जो अर्थवर्म होता है वो क्या करता है, यूज 2 सेट्स ऑफ मसल्स, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के थ्रू वो क्या करता है, इस तरह से यूँ आगे बढ़ता है। आपने देखा भी होगा ऐसे करके वो ऐसे करके आगे बढ़ता है ना। तो वो क्या करता है, वन सेट दैट द प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट एंड द अदर सेट दैट रन्स अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब इट मूव्स बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स। ठीक है, व्हेन द सेगमेंट मसल कॉन्ट्रैक्ट इट बॉडी स्ट्रेचेज एंड बिकम थिनर, और वो क्या हो जाता है, इट फिक्सेज द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द सॉइल, और जो नेक्स्ट जो लेंथ वाइज मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस तरह से वो क्या होगा, शॉर्टर एंड वाइडर होता रहता है और इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है, इस तरह से। ठीक है, अब आ जाओ मूवमेंट इन स्नेल में। अब स्नेल आपने देखा होगा इस तरह से, ये इस तरह से होता है, शंख की तरह इसका क्या होता है, पार्ट होता है ये। ठीक, आपकी बुक में ये अच्छे से बना होगा, अपनी बुक में देख के पढ़ना। ठीक है, ये मेरी ब्लैक एंड वाइट हो गई है तो वो इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मूवमेंट इन स्नेल में देखो क्या होता है, स्नेल जो होता है वो भी क्या होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, और उसके दैट हैज़ अ स्पाइरल शेल, ये क्या है, ये शेल होता है इस पर। ठीक है, और इन विच इट्स होल बॉडी कैन बी विदड्रॉन, वो अपनी बॉडी को इस पूरे के इसके अंदर क्या कर देता है, शेल के अंदर भी रख सकता है। ठीक है, द शेल इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, और इसको क्या कहते हैं, एक्सो, बाहर की तरफ है ना, बॉडी से बाहर है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। और इसके कारण ये क्या होता है, अपने को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, किससे, किसके थ्रू प्रोटेक्ट करता है, एक्सोस्केलेटन के थ्रू। ठीक है, तो स्नेल फॉर्म हार्श वेदर कंडीशन एंड फ्रॉम प्रीडेटर्स मतलब जो होते हैं एनिमीज, शत्रु। ठीक है, और वेदर कंडीशन से भी प्रोटेक्ट करता है। अब स्नेल जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत स्लो स्पीड होती है इसकी, बहुत एक्सट्रीमली लो स्पीड्स होती है। तो वो कैसे चलता है, बॉडी जो होती है उसकी स्नेल की, वो एक रिलीज़ करता है स्लाइमी सब्सटेंस जिसको कि कहते हैं म्यूकस। कभी आपने देखा हो बरसात में, यहाँ पर तो नहीं होते, पहाड़ी इलाकों में देखा होगा, जब ये चलता है तो एक लाइन सी आपको दिखती है, वो म्यूकस की लाइन होती है, क्योंकि स्नेल क्या करता है, स्लीमी सब्सटेंस रिलीज़ करता है, उसको क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। which enables them to move on rough sharp surface without the risk of injury। ठीक है, वो उस म्यूकस के कारण वो क्या करता है, आराम से रफ और शार्प सरफेसेस विदाउट और क्या होगा, कोई इंजरी नहीं होती, वो आराम से मूव कर सकता है। ठीक है, अब जो बॉडी होती है स्नेल की वो सॉफ्ट एंड मस्कुलर होती है, एट द बॉटम ऑफ विच देयर इज एन ऑर्गन कॉल्ड द फुट। ठीक है, और मस्कुलर फुट होता है इसके पास। ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड देयर आर 1 or 2 पेयर्स ऑफ टेंटिकल्स, इसके पास क्या होता है, 2 टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इट्स आई आर लोकेटेड ऑन द टेंटिकल्स में ही क्या प्रेजेंट होती है, इसके आई प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्नेल जो होता है वो क्या करता है, मूव विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फुट, किसके थ्रू वो मूव करता है, मस्कुलर फुट के कारण वो मूव करता है। ठीक है, द मसल्स इन द फुट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट रिपीटेडली टू प्रोड्यूस वेव लाइक मोशन, और एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट जब होता रहता है तो उसमें क्या होगा, वेव लाइक मोशन होता है, और उससे वो क्या होगा, विच पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड। ठीक है, अब वो बॉडी को इस तरह से, वो भी इस तरह से क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा। अब जो फुट प्रोड्यूसेस स्लाइमी म्यूकस विच फॉर्म्स अ स्मूथ लेयर ऑन द सरफेस दस लोअरिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, इफ़ यू वॉच a snail moving you would notice that it leaves behind a trail of shiny mucus as it crawl। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक ऐसे लाइन सी म्यूकस की ऐसे लाइन आपको शाइनी लाइन आपको दिखाई देगी जब वो क्रॉल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक मूवमेंट इन अ कॉकरोच। कॉकरोच तो सबने देखे ही होंगे, है ना। कॉकरोच भी जो है वो क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स होता है, इस तरह से कॉकरोच होता है। ये हेड होता है, ये थोरैक्स होता है, ये एब्डोमेन होता है। ठीक है, तो ब्राउन कलर का होता है, पता ही है आपको, है ना। ऑल हैबिटेट्स में रहता है। दे आर ऑमनिवोरस होते हैं क्योंकि वो क्या कहते हैं, एंड फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ग्रेन, फ्रूट्स, वुड, पेपर, लेदर, हेयर एंड स्किन, फ्लेक्स, सब कुछ खा लेता है वो। ठीक है, तो कॉकरोच के 3 रीजन्स होते हैं, तो पता ही है, हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है, और इसमें ये क्या होता है, ये एंटीना होता है। ठीक है, और इसका भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। ठीक,
तो द एंटीना आर हाईली सेंसिटिव टू स्मेल एंड टच। जो ये एंटीना होता है, एंटीना के थ्रू ही उसको पता चल जाता है कि यहाँ आपने खाना छोड़ा, यहाँ खाना गिराया, वो फटाफट से रात में क्या आ जाता है ना। तो कॉकरोच के पास क्या होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होते हैं विच हेल्प देम टू फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस। जब कॉकरोच क्या होता है, बड़ा हो जाता है तो वो आराम से शॉर्ट डिस्टेंस में फ्लाई भी कर सकता है, ठीक है। अब लेग्स ऑफ कॉकरोच आर लॉन्ग एंड इनेबल देम टू वॉक, रन और क्लाइम वेरी फास्ट, ठीक है। उसके पास क्या होते हैं रन और क्लाइम करने के लिए क्या होते हैं, लेग भी होते हैं, ठीक है। अब द लेग्स हैव शॉर्ट थिन स्पाइक्स एंड डिटेक्ट इवन द स्लाइटेस्ट मूवमेंट इन एयर, ठीक है। ये इसके लेग होते हैं, ये ठीक। द लेग और कॉकरोच वॉक्स इन अ ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न से ये क्या करता है, वॉक करता है फॉरवर्डिंग 3 legs एट अ टाइम। 3 लेग को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है। उसके बाद वो लुक एट द फिगर अलॉन्ग साइड, ये आपको फिगर इसकी दिख रही है, इस तरह से ये क्या करता है, वॉक करता है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा, ओके। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो, ओके। बाय बाय स्टूडेंट्स।